पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा तब सबसे बड़ा जो सहारा बनकर उभरा था लॉकडाउन के लोगों के लिए जो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो वो सहारा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर तमाम दुनिया भर की वेब सीरीज दिखाई जा रही थी, बनाई जा रही थी, और कुछ वेब सीरीज तो लॉकडाउन के दौरान भी शूट की गई थी। इसी दौरान कुछ वेब सीरीज ऐसी भी थी, ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां पर जमकर अश्लीलता परोसी गई, और ऐसी अश्लीलता परोसी गई कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोग यही कहने लगे कि इस तरह के अश्लील कंटेंट परोस कर इस देश के संस्कारों को, सभ्यताओं को दूषित करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने तो एकता कपूर को जमकर फटकार भी लगाई थी। दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, एक तो उल्लू ऐप और दूसरा एकता कपूर का अल्ट बालाजी। इस पर दुनिया भर की तमाम अश्लील वेब सीरीज दिखाई जाती है, बनाई जाती है। अब कहानी यह है कि 2 साल के बाद जो मोदी जी के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने देर से सही दुरुस्त आए हैं, एक ऐसा फैसला लिया है कि अब इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो गंदगी, अश्लीलता, गाली परोसते हैं, इनकी खैर नहीं है। इनका यह कहना है कि इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म से निपटने के लिए दुनिया भर की तमाम शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और हम उसका सख्ती से पालन करने की प्लानिंग कर चुके हैं। क्रिएटिविटी की छूट दी गई है, लेकिन क्रिएटिविटी के आधार पर अगर आप गंदगी परोसोगे, गाली दोगे, इस तरह के कंटेंट बनाओगे जो अश्लीलता से भरी पड़ी हो, तो ये चीजें बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और किया भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह के चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें आगे आना पड़ा तो केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए हम कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पूरे मूड में हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को चेक करने के लिए 3 स्टेज मैकेनिज्म है। बीते कुछ दिनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म कई ऐसे हैं जहां से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि वहां पर अश्लीलता परोसी जा रही है। अभी तक जो प्रोसेस था उस हिसाब से वहां पर प्रोड्यूसर्स को इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते थे कि क्या अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं, उनका किस तरह से सामना करना है। लगभग 90 से 92% कंटेंट को लेकर जो शिकायतें मिलती थी वो सुलझा ली जाती थी। इसके बाद भी कई सारी शिकायतें मिल रही हैं जिसके ऊपर हम कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो भी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, अगर वाकई में इस तरह का एक्शन लेने वाले हैं तो ये काबिले तारीफ होगा, क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट जरूरी है, होना भी चाहिए, चाहे बॉलीवुड से हो, चाहे साउथ से हो, चाहे कहां से भी हो। एंटरटेनमेंट जरूरी है, उसके बिना कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि कुछ तो चाहिए। सिर्फ दाल चावल रोटी से तो पेट भरने वाला नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी टेंशन है, तो उन टेंशन को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट भी चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अगर आप अश्लीलता परोसोगे, गंदगी परोसोगे, जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को देखेगी तो क्या सीखेगी? उनके मन में तो यही सब चीजें भरेगी। कोर्ट ने तो एकता कपूर को फटकार भी लगाई है, लेकिन इन फटकार का क्या असर पड़ता है, कोर्ट को कितना सीरियस लिया जाता है इन बॉलीवुड के लोगों के जरिए, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं, क्या वाकई उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ बातें बोलकर छोड़ दिया जाएगा?